कब तक इस तस्वीर को ताकती रहोगी? उठो, 4 बजने वाले हैं। केक नहीं काटना क्या? नहीं विनय, आज मेरा मन नहीं कर रहा। केक काटना कोई जरूरी नहीं है। कमाल करती हो। तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाओगी? रहने दो, बहुत मना लिया मैंने जन्मदिन। 22 साल उस घर में और 8 साल इस घर में। कैसी बातें करती हो? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ हुआ ही तो नहीं है। होता तो मुझे अपना चेकअप नहीं कराना पड़ता। चेकअप? कैसा चेकअप? विनय, शादी के बाद हर औरत का एक ही सपना होता है, माँ बनने का। और मुझे वो सपना देखते हुए 8 साल हो गए। अच्छा, तो ये बात है। अरे पगली, भगवान पे भरोसा रख। वो जब चाहेगा तेरी गोद भर देगा। मैं नहीं मानती ये सब। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं होता। और ये सब जानने के लिए ही मैंने अपना चेकअप कराया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो फिर क्या? तुम्हें भी डॉक्टर से मिलना चाहिए विनय। मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिलने वाला, समझे तुम? तुम्हें डॉक्टर से तो मिलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर से नहीं मिलोगे तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ना हो समस्या का समाधान। मैं जानता हूँ कि मैं हर तरीके से फिट हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ तुम हर तरह से फिट हो? ये इम्तिहान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा विनय। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसा इम्तिहान लेना चाहते हो। देखो, मैं किसी भी हाल में डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। बच्चा पैदा करने की क्षमता का इम्तिहान, और ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो विनय। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी सेज सजाऊंगी। अगर तुम फिट हुए तो मैं भगवान के भरोसे जी लूंगी, और अगर अनफिट हुए तो मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। कोई है? कोई है? क्या है? क्यों शोर मचा रही है? मेम साहब 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेहनत करना तुम लोग से आता नहीं है। भीख मांगना आसान है, इसलिए हाथ फैला देती हो। नहीं नहीं मेम साहब, मैं भीख नहीं मांगती, मैं तो मजदूरी करती हूँ। भीख नहीं मांगती तो हाथ क्यों फैला रही है? उस छोर वाली बिल्डिंग में 8 दिन काम किया, वहाँ का ठेकेदार सारे मजदूरों के पैसे लेकर भाग गया। 2 दिन से काम ढूंढ रही हूँ, कहीं मिलता ही नहीं है। चल आ मेरे साथ ऊपर। तू यहाँ बैठ और मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ले पानी। क्या नाम है तेरा? रूपा मेम साहब। कहाँ की रहने वाली है? हुकुमगढ़ की मेम साहब। और कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, अकेली आई हूँ। शादी हो गई तेरी? ना मेम साहब, मने अपने पीछे दुम लटकाने का शौक कोई ना। हाँ, दुल्हन बनने का घना शौक है। वो तो रोज मन करे है दुल्हन बनूं मैं। तू बहुत भोली है। आज से तू मेरे घर में काम कर। मैं तुझे रोज दुल्हन बनाऊंगी। सच्ची मेम साहब? अच्छा फटाफट बोल, क्या काम करना है? आ मेरे साथ, समझाती हूँ तुझे काम। रूपा, ए रूपा। जी मेम साहब। रूपा, ये टेबल साफ करो और ये बर्तन उनकी जगह पे रखो, और तुम भी खाना खा लो। ठीक। अक्षय स्वर्गीय की रात में बहुत स्वाद है। सच में रूपा, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। मजा आ गया। देखिए मेरी पार की नजर का कमाल। मान ले भाई, क्या हीरा ढूंढ के लाई हो। मगर सुनो आशा, मुझे किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। जो भी करना चुपचाप करना, वरना। बहुत डरते हो तुम। मैं हूं ना आशा दलाल,
ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, मुझे किसी की भी जबान बंद करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब तुम जाओ, जब मैं कॉल करूँ तब आना। अरे ये क्या कर रही हो रूपा? बिस्तर गर्म कर रही हूँ साहब। आपने ही तो कहा था साहब का बिस्तर गर्म करना है। अरे पगली, बिस्तर गरम ऐसे नहीं होता। छोड़ उसे, आई तरह मैं बताती हूँ तुझे बिस्तर कैसे गरम होता है। देख मेरी बात सुन, साहब के बेड पे जाना और रजाई ओढ़ के सो जाना, बिस्तर खुद गर्म हो जाएगा। नामिन साहब, मैं साहब की खटिया पे ना सोऊंगी। साहब ने देखा तो गुस्सा करेंगे। नहीं रूपा, तू डर मत, साहब को मैं समझा दूंगी। साहब अगर रात को आए तो कहाँ सोएंगे? देख सुन, साहब की रजाई बहुत बढ़िया है, एक तरफ तू सो जाना, एक तरफ साहब सो जाएंगे। साहब थोड़े से शरारती हैं, अगर कोई शरारत करे ना तो कर ही देना। अब तू जा। सेज तैयार है विनय। धर के रखा है यौवन का खजाना, धर के रखा है यौवन का खजाना। क्या बात है रूपा, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। साहब ने रात परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं मेम साहब, साहब तो बहुत भले हैं। रात उन्होंने मेरे साथ एक खेल खेला। अच्छा, कैसा, नया या पुराना? खेल तो वही पुराना था जो कल्लू मेरे साथ खेलता था, पर वो कभी पूरा नहीं होता था। पर साहब ने रात पूरा खेल खेला, बहुत मजा आया। साहब भी यही बोले, मगर बोले कि मैं हार गया और रूपा जीत गई। तुझे तेरी जीत का इनाम देकर गए तेरे साहब। ये ले। इतना सारा पैसा हमारे लिए? अरे ये तो कुछ भी नहीं, तू शहर में पैसा कमाने आई थी ना, साहब को रोज हराएगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं तो रोज खेलूंगी मेम साहब, बहुत मजेदार खेल है। मजेदार तो है, पर नतीजा अच्छा निकलना चाहिए। तू जल्दी जल्दी ये काम निपटा, फिर मैं तुझे दुल्हन बनाऊंगी। ठीक है। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ रूपा, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही बाबूजी। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम कोशिश करो, नींद आ जाएगी। कल वाला खेल खेलो ना, फिर नींद आ जाएगी। देखो आज मेरा मन नहीं है, कल खेलेंगे। ठीक है, तुम सो जाओ। अच्छा, आप हार जाते हो ना, इसीलिए नहीं खेल रहे। देखो मैं किसी से नहीं हारता। तो जीत कर दिखाओ। ये बात है,
तो फिर तैयार हो जा। रुको बाबूजी, लाइट तो बंद करने दो। ठीक है, जल्दी बंद कर का। कहाँ की तैयारी है? अरे आशम, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मुझे बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ जाना पड़ेगा। 20 से 25 दिन लगेंगे वापस आने में। सच कह रहे हो या मैदान छोड़कर भाग रहे हो? मेरी सोच सही थी विनय, तुम थक चुके हो। वैसे भी ये रेस जीतना तुम्हारे बस का काम नहीं। देखो आशा, तुम्हें जो समझना है समझो। इसका मतलब तुमने अपनी हार मान ली, यानी मुझे अपना रास्ता चुनने की आजादी है। वापस लौटो तो आजादी के पेपर साथ लेकर लौटना। क्या हुआ रूपा? तबीयत तो ठीक है तेरी? हमारे को नहीं पता मेम साहब, जी मत ला रहा है। कुछ खट्टा हो तो खाने को दे दो। खट्टा? हाँ। यानी घोड़ा रेस में जीत गया। कौन जीत गया मेम साहब? कुछ नहीं, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खट्टे का इंतजाम करती हूँ। ये तू क्या कर रही है आशा? आस्तीन में सांप पाल रही है। यह मौका मिलते ही तुझे डसेगा। अपने ही रास्ते में कांटे बोना चाहती है। अगर यह बाहर गई तो तेरी बनी बनाई साख का तमाशा बन जाएगा। और अगर घर में रही तो मर्द की नीयत बदलते देर नहीं लगती। शोला बनने से पहले इसे बुझा डाल। क्या हुआ रूपा, नींद नहीं आ रही? ना मेम साहब, अब बिना खेले नींद नहीं आती। साहब कब आएंगे? साहब का तो कुछ पता नहीं कब आई, पर तू कब तक जागेगी? ठहर तो मैं तुझे नींद की दवा देती हूँ, उसे पीते ही नींद आ जाएगी। जब साहब को नींद नहीं आती वो भी यही दवा लेते हैं।
बस अब नहीं आशा। अच्छा समझी, थके हुए लगते हो। मैं थका नहीं, हमारे बीच अब पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रहा। ये क्या कह रहे हो विनय? वही जो तुम सुनना चाहती थी। ये रहे तुम्हारी आजादी के पेपर, तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। विनय तुम पागल हो गए हो, वो तो एक मजाक था। मगर मैं सीरियस हूं, और ये रहा मेरी आजादी का कार्ड। शादी का कार्ड? बस करो विनय, बहुत हुआ मजाक। अब मुझे तुम्हारा कोई उधार नहीं लेना। मैंने उस रूपा को भी भगा दिया। भगा दिया या हमेशा की नींद उसको सुला दिया? तुमने मर्डर किया है आशा, तुम एक कातिल हो, तुमने कत्ल किया है। मैं सब जानता हूं। बाहर जाने का तो सिर्फ एक बहाना था, मैं इसी घर में था। मुझे बचा लो विनय, विनय मुझे बचा लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इस राज को राज ही रहने दो। खोना तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता हूं आशा, इसलिए तुमसे पहले मैंने अपना चेकअप कराया। तुम्हारी पॉजिटिव रिपोर्ट देख के डॉक्टर से नेगेटिव रिपोर्ट बनवाने को कहा। ये रही तुम्हारी असली पॉजिटिव रिपोर्ट। रूपा, तू जिंदा है? हैरान मत हो, मैं रूपा नहीं आशा जी, रंगमंच की कलाकार तनु लोखंडे हूँ। सिर्फ एक्टिंग करती हूँ, भिन्न भिन्न तरह के अभिनय, जैसे बिस्तर गर्म करने की एक्टिंग, गर्भवती होने की एक्टिंग, नींद की दवा पीने की एक्टिंग और विनय की मदद से मरकर दोबारा जिंदा होने की एक्टिंग। वैसे तो मैं एक्टिंग के पैसे लेती हूँ, लेकिन इस एक्टिंग के पैसे नहीं लूंगी। मिस्टर विनय के साथ 7 फेरे लूंगी। निमंत्रण कार्ड तो आपको मिल ही गया होगा, आना जरूर। चलो विनय।